ब्यूटीफुल पीपल, हाउ यू ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत दिनों के बाद ये लेक्चर आ रहा है, अबाउट ऑलमोस्ट एक मंथ के बाद, बिकॉज आपको पता है क्या सिचुएशन रही है। मैंने आपको पोस्ट डाल के बताया था, इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहा, नेटवर्क ही नहीं था, इवन इंटरनेट की तो बात छोड़िए, नेटवर्क तक नहीं था। अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का इशू इतना सॉल्व नहीं हुआ है, मगर फिर भी चलो अब हम फिर से ट्रैक पे आते हैं। आपके लेक्चर छूट गए थे बीच में, ठीक है। तो अभी मैंने सोचा कि एग्जाम आने वाला है तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाए, ठीक है। तो टॉप 50 एमसीक्यूज हम वायरस वाले सब यूनिट पे लाए हैं अभी। तो आपने अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और क्या क्या फेस किया आपने इन दिनों में, आप वो भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो डोंट वरी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मगर आपने क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो आप कर ही सकते हो अगर आपको ये अच्छी लगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, वायरसेस आर, ठीक है। तो वायरसेस क्या हैं? अगर आपने वायरस वाले सब यूनिट की वीडियोस देखी होंगी, प्लेलिस्ट में पूरी वायरस वाले सब यूनिट की वीडियो पड़ी हैं। अगर आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताइए ज़रा, ठीक है। वायरस क्या है? नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स है, ठीक है। इसका कोई अपना सेल नहीं होता है, ठीक है। ये नॉन सेलुलर है मगर इन्फेक्शियस एजेंट्स है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले आप एक नोटबुक ले लीजिए, वहाँ पे अपने आंसर मार्क कीजिए और देखिए 50 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, वायरसेस कंटेन, ठीक है। वायरस में क्या होता है, ठीक है। पहले भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या डीएनए होता है या आरएनए होता है या दोनों होते हैं? आप बताइए मुझे, क्या होता है या सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल जो है या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस, ठीक है। वायरस का प्रोटीन कोट उसको क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर मार्क कीजिएगा, इतना टाइम आपके पास भी नहीं है। सो उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन कोट ऑफ ए वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड। आई होप अभी तक आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन सही हुए होंगे, बिकॉज ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको ये भी नहीं आ रहे वायरस में से तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये भी मैंने अपने लेक्चर्स में आपको पढ़ाया हुआ है। सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड, ठीक है। तो आपको पता है कि कैप्सिड होता है बाहर, कैप्सिड जिन सब यूनिट से मिलके बनता है, ठीक है। जैसे एक माला होती है वो मोतियों से मिलके बनती है, तो कैप्सिड एक पूरा सब यूनिट है, माला मान लीजिए, तो वो छोटे छोटे यूनिट से जुड़ के बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ऑप्शन बी दैट इज द कैप्सोमेयर। अभी तक बेसिक क्वेश्चन है, आप देख लीजिए आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल, ठीक है। जो कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो अभी हमने पढ़ा कि कैप्सोमेयर तो वो हो नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन आप एलिमिनेट भी कीजिए, ठीक है। प्रियॉन भी वो नहीं होता, न्यूक्लियोइड भी नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बचा हमारा? ऑप्शन बी दैट इज द विरियॉन, ठीक है। कंप्लीट वायरस का पार्टिकल जिसमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है, उसका पूरा कवरिंग होती है, जो इन्फेक्ट करने के लिए तैयार होता है, उसको विरियॉन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप अगर आपने लेक्चर्स पढ़े हैं तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आधे क्वेश्चन मार्क कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, डिस्कवरी ऑफ द टीएमवी, ठीक है। चलिए टीएमवी क्या है, टीएमवी वायरस कौन सा वायरस है, उसे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। क्या आपको इसकी फुल फॉर्म पता है? क्या पता एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्लास वर्क क्वेश्चन के तौर पे मुझे आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, डिस्कवरी ऑफ द टीएमवी, ठीक है, तो ये किसने किया था, बताइए जरा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इवान स्काई, ठीक है। जो फर्स्ट एविडेंस था टीएमवी वायरस का वो इवान स्काई ने दिया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बेजरिक डिस्कवर्ड वायरसेस एज, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है कि इन्होंने वायरस को कैसे डिस्क्राइब किया था, ठीक है। अगर आपने लेक्चर पढ़े होंगे, पीडीएफ होगी आपके पास। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज द ऑप्शन बी दैट इज कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम, ठीक है। तो बेंजरिक ने ये वायरस को डिस्क्राइब किया था, कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम।
ओके, ये आपने याद रखना है, सीधे एनसीईआरटी में ही लाइन दी हुई है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से करिए, आपकी स्क्रीन पे है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द टीएमवी वाज डन बाय। ठीक है, तो टीएमवी को डिस्कवर करते हुए बड़े सारे प्रोसेस हुए थे, तो क्रिस्टलाइजेशन इसकी किसने की थी? ठीक है, तो बताइए मुझे किसने की थी? ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन बी डब्ल्यू एम स्टैनले ने इसकी क्रिस्टलाइजेशन की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से मार्क कीजिएगा आंसर। द टर्म वायरस मीन, वायरस का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्या मतलब होता है? देखो, स्मॉल लाइफ तो नहीं होता, टाइनी जर्म भी नहीं है, फ्लूइड पार्टिकल भी नहीं है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पॉइजन। ठीक है, पॉइजन वायरस का मीनिंग होता है। फर्स्ट एनिमल वायरस डिस्कवर्ड वाज, ठीक है, पहला एनिमल वायरस कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? ठीक है, तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? दैट इज द फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। अभी तक 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? आई होप आप 8+ चल रहे होंगे, आई होप सो, क्योंकि अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं और ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ये आपको बिल्कुल आने चाहिए। तो चलिए, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट, ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज मुझे बताइए, बैक्टीरियोफेज में एक वायरस है, वो किसको इन्फेक्ट करता है? ठीक है, तो नाम से ही पता चलता है बैक्टीरियो, तो ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, वायरसेस विच इन्फेक्ट प्लांट्स यूजुअली कंटेन, ठीक है, वो वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें डिजीज कॉज करते हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आमतौर पे क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, बोथ आरएनए एंड डीएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बताइए जरा। ठीक है, तो वो वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया, उनमें आमतौर पे क्या देखा जाता है? आरएनए देखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट एनिमल वायरसेस, वो वायरसेस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें क्या होता है ज्यादातर? तो उसमें होता है डीएनए, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, एग्जाम्पल ऑफ द डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस इज, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, बताइए। ठीक है, आपने टीएमवी तो पढ़ा ही होगा, एचआईवी भी आपको पता ही है, ठीक है, तो बताइए मुझे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो रेबीज वायरस हो गया, एचआईवी हो गया, टीएमवी हो गया, ये सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं। क्या है? क्या है? सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, मगर इनमें से जो रियो वायरस है, दैट इज द डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन याद रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो रियो वायरस जो है बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या रेस्पिरेटरी डिजीज को कॉज करता है, और इसका वाइड होस्ट रेंज होता है। ठीक है, फंजाई को, वर्टिब्रेट्स को, इनवर्टिब्रेट्स को, प्लांट्स को, ये सबको इन्फेक्ट कर देता है रियो वायरस। ठीक है, और इसमें क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिएगा। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। ठीक है, अभी हमने देखा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस और डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस देखा, तो अभी आपने बताना है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस इसमें से कौन सा है। ठीक है, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, मगर अगर आप इसका आंसर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इतना भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जरा। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज द पैरवो वायरस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इन क्वेश्चन को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मगर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, पोलियो इज कॉज्ड बाय। ठीक है, तो पोलियो किससे होता है, बताइए जरा। ठीक है, तो इतना तो आपको पता है कि पोलियो क्या होता है, पोलियो एक वायरल डिजीज है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, आप बताइए, डीएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है। ठीक है, फंगस तो नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है, तो बताइए इन दोनों में से क्या ऑप्शन होगा सही। तो पोलियो क्या है? एक आरएनए वायरस है। ठीक है, पोलियो जो है वो आरएनए वायरस से होता है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है, एड्स इज कॉज्ड बाय। ठीक है, ये तो सबको पता होना चाहिए, एड्स किससे होता है। ठीक है, एचआईवी वायरस से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और वो एक रेट्रो वायरस है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एड्स एचआईवी भी ऑप्शन में हो सकता है, या रेट्रो वायरस भी हो सकता है, आपको पता होना चाहिए एचआईवी एक रेट्रो वायरस है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, स्मॉल पॉक्स इज कास्ट बाय। ठीक है, स्मॉल पॉक्स किससे होता है? तो ये भी एक वायरल डिजीज है, किससे होती है बताइए जरा। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है। ठीक है, तो ये आपने आपने याद रखना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, रेबीज इज कॉज्ड बाय, बताइए रेबीज किससे होता है? ठीक है, तो रेबीज जो है वो रेबीज वायरस से होता है, जो कि रेब्डो वायरस, रेब्डोविरेडी, रेब्डो वायरस फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये आपने याद रखना है, रेबीज रेब्डो वायरस फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय, हेपेटाइटिस बी जो डिजीज है वो कौन से वायरस से होती है? ठीक है, इतना तो हमें पता है कि ये वायरल डिजीज है, तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डीएनए वायरस से होते हैं, ये आप याद रखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है, वायरस विदाउट कैप्सिड इज कॉल्ड। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि वो वायरस जिसके बाहर कोई भी कैप्सिड नहीं होता या कोई भी एनवेल्प नहीं होता, उसमें सिर्फ नेक्ड आरएनए होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी में सीधे सीधे ही दिया हुआ है क्लास 11th में, तो उसको बोलते हैं विरियोट। क्या बोलते हैं उसको? विरियोट बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसका ना थोड़ा डिफरेंस जान लीजिए कि प्रियॉन क्या होता है। प्रियॉन क्या होता है अगर आपको पता हो, ये सिर्फ क्या होता है, इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है, ये प्रोटीन होता है, मगर ऐसा प्रोटीन जो कि इन्फेक्शियस हो गया होता है और जैसे उसकी फोल्डिंग होनी चाहिए होती है वैसी नहीं होती है, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शियस हो जाता है। इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन इज कॉल्ड प्रियॉन। विरियॉड हमने देख ही लिया कि वो वायरस जो कैप्सिड के बिना होता है, यानी उसमें नेक्ड आरएनए होता है, उसको विरियॉड बोलते हैं। और विरियॉन क्या होता है? विरियॉन क्या होता है? कंप्लीट वायरस पार्टिकल जो कि इन्फेक्शन कॉज करने में कैपेबल होता है, उसको विरियॉन बोलते हैं। ये भी अभी हमने देखा। और ऑन्को वायरस आपको पता ही है, जो क्या कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा विरियॉड। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है, इन्फेक्शियस प्रोटीन विदाउट न्यूक्लिक एसिड्स आर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि प्रियॉन्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं जिनमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और कैप्सोमियर्स तो आपको पता ही है। ठीक है, कैप्सिड के जो छोटे छोटे सब यूनिट जिससे वो बनता है, दैट इज द कैप्सोमियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, 25 के बाद मैं पूछूंगी आपसे आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द वायरस कॉजिंग मैड काउ डिजीज। ठीक है, वो वायरस जो कि मैड काउ डिजीज कॉज करता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, वो कौन सा वायरस है? ठीक है, बताइए जरा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रियॉन। ठीक है, जो मिसफोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन है वही मैड काउ डिजीज को कॉज करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, प्लांट डिजीजेस लाइक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर आर कॉज्ड बाय। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो पोटैटो ऐसे स्पिंडल शेप के हो जाते हैं, ठीक है, पूरे ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, सिकुड़ जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? वो विरियॉट्स की वजह से होता है, जो नेक्ड आरएनए होता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 और इसके साथ हमारे हाफ द क्वेश्चन ओवर हो जाएंगे। द वायरस एसोसिएटेड विद द सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर कौन से वायरस से होता है, दैट इज द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, HPV से सर्वाइकल कैंसर होता है। ठीक है, तो इसके साथ हमारे 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 कंप्लीट हुए। बताइएगा 25 में से आपका कितना स्कोर अभी तक रहा है। ठीक है, तो 20+ जिनका है वो आप बोल सकते हो 21+ जिसका है वो सेफ कैटेगरी में आते हैं, और बाकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, आप भी अच्छा करके आओगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है, वायरसेस रिप्रोड्यूस बाय। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो वायरस कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? क्या माइटोसिस से होता है, बाइंडी फिशन से? बिल्कुल भी नहीं। बडिंग से? नहीं। होस्ट डिपेंडेंट रेप्लिकेशन होती है। वायरस अपने आप कोई भी रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, उसको होस्ट की जरूरत होती है, तो होस्ट डिपेंडेंट रेप्लिकेशन यहाँ पे होती है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है, बैक्टीरियोफेज डीएनए इंटीग्रेट्स विद होस्ट डीएनए इन। ठीक है, तो कौन से साइकिल में बैक्टीरियोफेज जो है वो डीएनए इंटीग्रेट करता है विद द होस्ट डीएनए? ठीक है, बताइए जरा। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, बताइए जरा? लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज जो है वो अपना डीएनए इंटीग्रेट करता है विद द होस्ट डीएनए। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है, इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट सेल अकर्स इन। ठीक है, तो ये कौन से साइकिल में होता है कि जो होस्ट सेल है वो इमीडिएट डिस्ट्रक्ट हो जाता है, पूरा टूट जाता है। ठीक है, तो दैट इज द लिटिक साइकिल में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज प्रेजेंट इन। ठीक है, तो
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है वो कौन से वायरस में प्रेजेंट होता है, उसके साथ ही प्रेजेंट होता है, तो ये होता है रेट्रोवायरसेस में। ठीक है, जैसे HIV है तो उसके पास भी क्या होता है, अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जिसकी वजह से वो RNA अपने RNA को क्या करता है, DNA में कन्वर्ट करता है और फिर जाके वहाँ पे होस्ट सेल के साथ इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो रेट्रोवायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है, इन TMV न्यूक्लिक एसिड इज। ठीक है, बताइए TMV की फुल फॉर्म आपने लिख दी होगी। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है TMV में, ये अभी हमने देखा। देखो, जो आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं वायरस, उसका आपको DNA पता होना चाहिए, वो DNA कैसा है। ठीक है, तो ये DNA है या RNA है या कैसा न्यूक्लिक एसिड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए जरा। ठीक है, तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था शायद, तो TMV क्या है, एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA इसमें न्यूक्लिक एसिड के तौर पे पाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है, फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड वाज अगेंस्ट। ठीक है, तो जो पहली वैक्सीन डेवलप की गई थी वो किसके अगेंस्ट की गई थी। ठीक है, तो बताइए जरा। ठीक है, तो बताइए किसके अगेंस्ट डेवलप की गई थी, तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट डेवलप की गई थी। ठीक है, डेवलप किसने की थी ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, किसने की थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डेवलप। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे है, रेबिस वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय। ठीक है, तो रेबिस की जो वैक्सीन है वो किसने डेवलप की थी, बताइए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पास्चर। पास्चर साहब ने रेबिस की वैक्सीन को डेवलप किया था। ठीक है, देखो ट्रिक्स कैसे याद रख सकते हैं हम, रेबीज वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था। देखो, जिसको रेबीज हो जाती है ना, रेबीज वाले कुत्ते भी होते हैं, कई बार इंसान को भी वो काट लेते हैं ना, तो जिसको रेबीज है उसके पास मत आओ, जिसको रेबीज है उसके पास मत जाओ, तो पास्चर, इस तरह से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। 33 पोलियो वैक्सीन जो ओरली देते हैं वो किसने डेवलप की थी, बताइए जरा। ठीक है, ये मैं बता दूं कि ओरल वैक्सीन जब आई थिंक ये स्टार्ट हुई थी 1961 में, तो ये डेवलप किसने की थी वो बताइए। ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन जो ओरली देते हैं वो किसने डेवलप की थी, वो की थी अल्बर्ट सैबिन ने। ठीक है, अराउंड 1961 के अराउंड की थी। तो कैसे याद रखेंगे पोलियो वैक्सीन किसने डेवलप की थी। देखो, पोलियो वैक्सीन जो है वो सभी को लेनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, सभी को लेनी चाहिए। देखो, सैबिन और सभी, पोलियो वैक्सीन सभी को लेनी चाहिए, सैबिन। क्वेश्चन नंबर 34 द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज इरेडिकेटेड बाई वैक्सीन। ठीक है, तो पहली ऐसी इंसानों की बीमारी जो वैक्सीन से इरेडिकेट कर दी, खत्म कर दी, वो कौन सी है बताओ। दैट इज स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स ऐसी ह्यूमन डिजीज है जो वैक्सीन से इरेडिकेट कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय। ठीक है, तो डेंगू फीवर किससे होता है। ठीक है, तो ऐसे तो एडिस मॉस्किटो से होता है ना, डेंगू फीवर किससे होता है, एडिस मॉस्किटो से होता है, ये भी आपको याद रखना है। मगर वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे फैमिलीज के नाम दिए हुए हैं, तो फ्लेविवायरस फैमिली है जिसको एडिस मॉस्किटो बिलोंग करता है, तो फ्लेविवायरस सॉरी डेंगू फीवर जो है वो एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, तो जो वायरस है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, दैट इज द फ्लेविवायरस फैमिली को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे है, विच इज द लार्जेस्ट वायरस। ठीक है, इन चारों में से लार्जेस्ट वायरस कौन सा है, बताइए जरा। ठीक है, तो इन चारों में से जो लार्जेस्ट वायरस है दैट इज द पॉक्स वायरस। ठीक है, पॉक्स वायरस इज द लार्जेस्ट वन। विच इज द स्मॉलेस्ट वायरस, इन चारों में से स्मॉलेस्ट वायरस जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो इन चारों में से जो स्मॉलेस्ट वायरस है दैट इज द पोलियो वायरस। क्वेश्चन नंबर 38 विच वायरस इज यूज्ड इन जीन थेरेपी एज ए वेक्टर। ठीक है, तो कौन सा वायरस जीन थेरेपी में एज ए वेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है, बताइए। तो दैट इज द रेट्रोवायरस को यूज किया जाता है एज ए वेक्टर इन द जीन थेरेपी। विच वन इज एन RNA ट्यूमर वायरस। ठीक है, RNA ट्यूमर वायरस इनमें से कौन सा है, बताइए जरा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज द रेट्रोवायरस इज ए RNA ट्यूमर वायरस। क्वेश्चन नंबर 40 कॉमन कोल्ड किससे होता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड जुकाम सबको होता है। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड किससे होता है बताइए जरा। ठीक है, तो ये रीनो वायरस से होता है, रीनो वायरस, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 41, लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से लगाइएगा आंसर। वायरसेस आर प्लेस्ड बिटवीन, ठीक है, बताइए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वायरस, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वायरसेस किसके बीच में प्लेस किए जाते हैं? क्या प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में आते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, या मोनेरा और प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये सब बकवास है, ये भी बकवास है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा जाता है वायरसेस को, क्योंकि आउटसाइड द सेल ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, मगर जब इन्फेक्ट कर देते हैं किसी होस्ट को तब ये लिविंग हो जाते हैं। तो इनको प्लेस किया जाता है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 42, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज इज, बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था पहले कि बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इंटीग्रेट करता है, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, ऑप्शन ए डीएनए, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको सारे आंसर आते होंगे। विच वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द एनोफ्लीस मॉस्किटो, ठीक है। एनोफ्लीस जो मॉस्किटो है उससे कौन सा वायरस जो है, उससे कौन सा वायरस ट्रांसमिट होता है, बताइए जरा। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये इसके आंसर नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा गड़बड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, इन ऑप्शंस को रहने दो आप, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 दीजिएगा आंसर। स्वाइन फ्लू इज कास्ड बाय, ठीक है, स्वाइन फ्लू किससे होता है, तो ये सबको पता है H1N1 वायरस से स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे, कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 वो किससे हुई थी, बताइए, फटाफट से लगाइए आंसर इसका। आपको दे दो होमवर्क क्वेश्चन, चलो मैं बता देती हूँ, SARS-CoV-2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे है, विच साइंटिस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है। तो कौन से साइंटिस्ट ने ऐसा बोला था कि वायरसेस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। आपको पता होना चाहिए वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो कि वो कंप्लीटली डिपेंड होते हैं अपने होस्ट पे, अपने सर्वाइवल के लिए। विदाउट होस्ट वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्टैनलेल ने बोला था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओ सॉरी, बेंजरिक ने बोला था, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, yes, गलती होगी, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, इनमें से कौन सी वायरल डिजीज नहीं है, ठीक है। आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। मीजल्स वायरस है, चिकन पॉक्स वायरस है, मम्प्स भी वायरस है, मगर टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है। सैल्मोनेला टिफी नाम का बैक्टीरिया होता है, उससे टाइफाइड होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वायरस कैरीज ओंकोजीन्स, ठीक है, कौन सा वायरस जो है वो ओंकोजीन्स को कैरी करता है, कैंसर कॉजिंग जीन को कैरी करता है, तो दैट इज द रेट्रोवायरस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे है, चलिए, विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज इंजेक्टेड इनटू होस्ट बैक्टीरियम, क्या जाता है बैक्टीरियोफेज का होस्ट में, सिर्फ डीएनए जाता है, डीएनए ओनली, ठीक है, बाकी वाला पार्ट उसका बाहर ही रहता है। सो लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेलिकल वायरस, कौन सा इनमें से हेलिकल वायरस है, ठीक है। हेलिकल इस तरह से पढ़ाया था मैंने आपको, देखो फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछी थी, दैट इज द TMV, टोबैको मोजाइक वायरस इज ए हेलिकल वायरस, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ये होगी हमारी वीडियो समाप्त। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और साथ में आउट ऑफ 50 आपका स्कोर कितना रहा वो भी बताना है, ठीक है। तो जिनका भी 42+ स्कोर है वो सेफ जोन में है, ठीक है। तो और मेहनत कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइए, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट हम कौन सा टॉपिक लें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।